नमस्कार साथियों, स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पीके एडवांस साइको। मैं पंकज शर्मा आप सभी के लिए केवीएस का एक बड़ा ट्विस्ट सामने लेकर आया हूं। जो विद्यार्थी केवीएस की तैयारी कर रहे थे वो शुरू से ही निश्चित रूप से परेशान है। ऐसे विद्यार्थी आप सभी ने देखा होगा कि जब आपकी एग्ज़ाम हुई थी तो डीएलएड और बीएड का मुद्दा चला था, और आपके इंटरव्यू हो जाने के बाद जब रिजल्ट आना है तब एक और मुद्दा आपका एनआईओएस का चला है। कहाँ ये खामियां हैं, सरकार किस प्रकार से अपने जो संदेश हैं, अपने जो विचार हैं, अपना जो डिसीजन वो किस तरह से किस समय पर देती है। एक बार विद्यार्थियों के हृदय से उनसे पूछिए कि उनकी स्थिति क्या होती है ऐसे समय पर। उनसे कह दिया जाए जब वो दहलीज पर हैं कि बस अब आपको ज्वाइनिंग मिलने वाली है, और उसी समय आपसे कह दिया जाए कि नहीं, आपको ज्वाइनिंग नहीं, आपको बाहर किया जा रहा है। ये इस दर्द को केवल और केवल एक विद्यार्थी ही जान सकता है। कई विद्यार्थियों के कमेंट्स पिछले वीडियोस में देखें, कमेंट्स बॉक्स में आए कि सर इस तरह का जो है क्या किया जा रहा है, एक बार इसके बारे में एक छोटा सा वीडियो बनाए। उसी के लिए मैं आपसे आपके सामने हूं। मित्रों, जो एनआईओएस का जो मुद्दा चला हुआ है केबीएस के विद्यार्थियों के लिए, निश्चित रूप से इस समय इस प्रकार का डिसीजन एक विसंगति को दर्शाता है कि एक सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था एनआईओएस जो किसी डिप्लोमा को कराने के लिए मान्य है, जिसकी स्वीकृति सरकार द्वारा स्वयं ने दी है, अब ऐसे उस डिप्लोमो को या उस एनआईओएस के द्वारा जो आपको डिप्लोमा दिया जा रहा है 18 माह का, उसको आप इस समय पर अमान्य घोषित कर रहे हैं। जब आपको ज्वाइनिंग लेटर आपको स्कूल में जाकर ज्वाइन करना है, ऐसे समय पर ऐसी स्थिति क्यों? क्या सरकार को अपने सरकारी संगठनों पर, अपनी सरकारी संस्थाओं पर विश्वास नहीं है? तभी तो इस प्रकार का नज़ारा आपको देखने को मिल रहा है। आप सभी को पता है कि एनआईओएस सरकारी संस्था है, सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त है। एनसीईटी के द्वारा इसके रूल रेगुलेशन निर्धारित किए जाते हैं और उस डिप्लोमा को अमान्य घोषित किया गया है। विद्यार्थियों ने एग्जाम दिया, मेहनत करके इंटरव्यू के लिए दौड़ लगाई, दूर दराज गए और मेहनत करके इंटरव्यू में भी सफलता हासिल की। जब उनके पास न्योता आया कि आपको ज्वाइनिंग लेटर दिया जाएगा 30 तारीख को, और उसके बाद अकस्मात एक दिन पहले ये लेटर आता है कि ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने एनआईओएस से डिप्लोमा किया हुआ है वो विद्यार्थी सरकारी सेवा के लिए योग्य नहीं है। ऐसे विद्यार्थियों को उनसे पूछे कि उनकी स्थिति क्या है। खैर, सरकार का जो डिसीजन है वो आखिरी होता है। अभी इस पर चर्चाएं चल रही हैं, अभी क्लियर क्या होता है इसके बारे में भी धीरे धीरे पता चलेगा। अभी तो जो लेटर है उसके माध्यम से यही है, साफ साफ उसमें लिखा हुआ है कि एनआईओएस के द्वारा जिसने 18 माह का जो कोर्स डिप्लोमा किया है वो इस वैकेंसी के लिए, पीआरटी के लिए मान्य नहीं है। 24 माह का जिसने डीएलएड का जो डिप्लोमा लिया है वही विद्यार्थी इसके लिए मान्य है। अब क्या जो रिजल्ट है, ये जो लिस्ट है वो किस तरह से आने की है कि या तो डीएलएड वाले विद्यार्थियों की आएगी या उसमें से एनआईओएस को बाहर करके केवल सिंपल डीएलएड वालों की आएगी। जिस तरह से आपने देखा कि बीएड और बीएसटीसी, बीएड और डीएलएड के विद्यार्थियों ने फॉर्म भरवा लिए, लेकिन उसकी जब एग्जाम का समय आया तो ऐसे विद्यार्थियों को रोक दिया गया जिन्होंने बीएड किया है, उनको अपात्र घोषित कर दिया इस पीआरटी के लिए। जबकि जो डीएलएड के जो विद्यार्थी थे उनको पात्र घोषित किया गया। उस समय एनआईओएस भी था, अब भी था, लेकिन अब जब ज्वाइनिंग का समय आया उस समय उनसे साफ एक दिन पहले मना कर दिया गया। यहाँ किस तरह की विसंगति आप इस स्वयं देख सकते हैं। लेकिन ऐसे विद्यार्थी जो एनआईओएस जिन्होंने किया है और उसके माध्यम से सेलेक्ट हुए हैं, ऐसे विद्यार्थियों की संख्या कम से कम 600-700 विद्यार्थी निश्चित रूप से ऐसे होंगे। अब ऐसे विद्यार्थी जरूर निराश हैं, लेकिन कई ऐसे विद्यार्थी भी हैं जो उस समय कुछ अंकों से रह गए थे, जो बिल्कुल करीब थे। अब ऐसे विद्यार्थियों को क्या मौका मिल सकता है? ये विद्यार्थी जो एनआईओएस से थे ये बाहर हो सकते हैं, लेकिन जो इनके बाद जो रिक्त पद रह जाएंगे वो किस तरह से भरे जाएंगे? क्या उनकी वेटिंग लिस्ट निकाली जाएगी? तो ऐसे विद्यार्थी थोड़े से अपडेट रहें जो कुछ अपने आप को ऐसा लग रहा था कि हमारा सिलेक्शन हो रहा है, लेकिन कुछ कारणों से या कुछ अंकों से वो रह गए। ऐसे विद्यार्थियों को निश्चित रूप से अब मौका मिल सकता है अगर इन्हें बाहर किया गया तो। वेटिंग लिस्ट तो आनी है, क्योंकि कई विद्यार्थी या तो दूर पोस्टिंग होने के कारण ज्वाइन नहीं कर पाते, कुछ महिलाएं हैं वो भी उनकी परिस्थितियों के कारण ज्वाइन नहीं कर पाते। ऐसी कई सारी स्थितियां जिसके कारण कुछ पद रिक्त रहते हैं, तो वो वेटिंग लिस्ट तो निकलनी है। लेकिन अगर ये विद्यार्थी और शामिल हो गए थे कि लंबी चौड़ी वेटिंग लिस्ट आपको देखने को मिलेगी, जिसमें जो विद्यार्थी कुछ अंकों से रह गए थे, आसपास थे, वो विद्यार्थियों को मौका मिल सकता है। तो ऐसे विद्यार्थी
अपने आप को अपडेट रखें। साथ ही साथ में जो जिस तरह से अभी जो रोजगार मेला था, रोजगार मेले में जिस तरह से फोन कॉल या मैसेज आए थे, उसमें कई विद्यार्थी ऐसे थे जिनको मैसेज प्राप्त नहीं हुआ। वो उनकी गलती थी कि उन्होंने फोन अटेंड नहीं किया, मेल चेक नहीं किया, ऐसे विद्यार्थी भी थे। अब ऐसी गलती आप नहीं करें और अपने आप को अपडेट रखें। निश्चित रूप से यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन था NIOS का, वो एक विसंगति वाला ही हमें दिखाई दे रहा है कि सरकार द्वारा संस्था, जो सरकार मान्यता प्रदान कर रही है, ऐसी संस्था के डिप्लोमों को जो मान्यता है उसको देने से इनकार कर रही है या उसकी मान्यता को नहीं मान रही है। ऐसे विद्यार्थी निश्चित रूप से अब ऐसे समय पर जब उनको ज्वाइनिंग एक दिन बाद या उनका आजकल में निश्चित रूप से रिजल्ट आना ही था, ऐसे विद्यार्थियों का रिजल्ट शायद रोक लिया जाए और उनके लिए आगे क्या प्रोसेस रहेगी वो आगे सरकार के ऊपर डिपेंड है। लेकिन ऐसे सभी विद्यार्थी अपने आप को जो NIOS से जुड़े हुए थे, जिन्होंने NIOS का डिप्लोमा किया है 18 माह का, वो एक कोई ग्रुप बनाए जिसमें सभी विद्यार्थी एक साथ जुड़ जाएं और एक अच्छा जल्दी से कोई प्रयास करें ताकि जो सरकार है वो इस चीज़ के बारे में सोचे और आपको सही सफलता जो आपने मेहनत की है उसकी मिल जाए। तो ऐसे सभी विद्यार्थी निश्चित रूप से अपना जो भी जिस तरह से जहां भी YouTube चैनल से आप जुड़ सकते हैं, जो इस पर कार्य कर रहा है उस चीज पर आप एक ग्रुप बना लें, कोई टेलीग्राम वगैरह पर, ताकि साथ में जाकर इन सारी चीजों पर एक बहस करें, ये सारी चीजों पर आपत्ति जताएं और सरकार को निश्चित रूप से इसके बारे में जगाएं, तो आपको कुछ जल्दी से सफलता मिल सकती है। आप सभी के लिए लगातार इस चैनल पर आपको अपडेट दी जाएगी। इस KVS PRT से संबंधित इससे आगे आने वाली जो सूचना है उससे आपको अपडेट रखा जाएगा। आप इस चैनल से सब्सक्राइब करके इस चैनल से जुड़ सकते हैं। आप सभी के लिए अग्रिम शुभकामनाएं। जिन विद्यार्थियों को अभी ऐसा लग रहा है कि हम बाहर हो चुके हैं उनके लिए भी शुभकामनाएं, और जिन विद्यार्थियों को ऐसा लगता है कि वेटिंग लिस्ट में हम आ सकते हैं उन विद्यार्थियों को भी अग्रिम शुभकामनाएं। आप सभी ने इस चैनल को इतना प्रेम और प्यार दिया, आप सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।